हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 2D के प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था और मुझे विश्वास है आपको वो वीडियो जो है वो कंटेंट जो है आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आपने उस कंटेंट से कुछ बेहतर से बेहतर जरूर सीखा होगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमें एक p ऑफ x और एक g ऑफ x मिला होगा। मुझे क्या करना है, g ऑफ x से p ऑफ x में भाग करना है। ठीक है, और मुझे भाग करके ये बताना है कि उसका भागफल और शेषफल क्या होगा। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में भी यही प्रश्न थे और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें और अगर आप उस वीडियो को देखें तो ये जो प्रश्न नंबर 7 और 8 है इसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, कहता है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको हमने कल बताया था कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो जिससे हम भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं और जितने टाइम्स जाता है उसको भागफल कहते हैं और लास्ट में जो कुछ बचता है उससे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ भी आपको वही ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस g ऑफ x से p ऑफ x में भाग करना है। सबसे पहले भी है तो भाग कैसे करेंगे, g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। मुझे इससे भाग करना है, किस में भाग करना है, मुझे भाग करना है p ऑफ x में और p ऑफ x क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना 5x और ये माइनस 3। इसको मुझे डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, कल आपको हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पहला पद और इसका पहला पद में कंपेयर करते हैं, यानी दोनों के पहले पद को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो पहला है इसके इक्वल हो जाए। यानी अगर हम बात करें नंबर की तो यहाँ भी नंबर नहीं, यहाँ भी नंबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 2 है, यानी ये वाला जो पहला पद है इसके पहले पद से एक पावर कम है ये वाला। और कितनी बार, ये 2 बार है, एक्स स्क्वायर का मतलब है x जो है वो 2 बार है और इसमें x जो है वो 3 बार है। तो ये 2 बार है, ये 3 बार, तो इसका मतलब एक बार ये कम है और मुझे इसी कमी को पहचानना होता है, क्या कम है। तो आप कहेंगे कि सर ये x की पावर 2 है, x पावर ये 3 है और ये जो है x की पावर 1 जो है वो कम है। अगर यहाँ x की पावर 1 मिल जाता तो ये दोनों सेम हो जाते ना। तो क्या कम है, x का मान है, x कम है। तो इस x से हम क्या करेंगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो कमी है उससे हम इसके दोनों पदों में मल्टीप्लाई करेंगे भाजक के। तो x का मल्टीप्लाई अगर x स्क्वायर में करेंगे तो मिलेगा x पावर 3, x क्यूब मिलेगा और x का अगर मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x। x का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x मिलेगा। और आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साइन को चेंज कर देना है। यानी अगर जिसके सामने प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, जिसके सामने माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ एक्स क्यूब के सामने कोई साइन आपको दिख नहीं रही, तो इसका मतलब यहाँ प्लस है और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको लगाना है माइनस। और यहाँ आप देखिए ये प्लस में है, सॉरी ये क्या है, माइनस में है, तो इसके नीचे जो है प्लस हो जाएगा, यानी इसका काम ये खत्म। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। अब इसको देखें, एक्स क्यूब यहाँ भी दोनों सेम है, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, तो कट जाएगा। ओके, अब बात करें एक्स का, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, ध्यान रखना एक्स जो है एक्स के साथ ऐड होगा, एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के साथ ये जुड़े या घट सकता है, क्यूब वाला क्यूब के साथ, और ये जो है ऐसे घटेगा। तो ये एक्स वाला टर्म है और ये एक्स वाला ये नहीं है, एक्स वाला ये रहा। तो सबसे पहले देखना एक्स स्क्वायर वाला टर्म हम लिखेंगे, भाई यहाँ एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर का कोई यहाँ पेयर नहीं है तो ये अपने साइन के साथ उतर जाएगा। तो यहाँ कौन है, माइनस 3x स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर का नीचे कोई पेयर नहीं है तो अपने साइन के साथ उतर जाएगा और ये वाला इसके साथ जुड़ घट जाएगा, यानी ऊपर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x। इतनी बात आपको समझ में आए कि नहीं,
फिर से एक बात समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, तो हम ये इसका पेयर नहीं बनना तो ये अपने साइन के साथ उतर जाएगा। और बात करें एक्स की, तो एक्स वाला जो है एक्स के साथ जुड़ेगा, तो एक्स कहाँ यहाँ है, इसके भी सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 2 7 एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ ये इस पे देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों गुणा करिए, पहले पद का कंपेयर पहले पद से कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसका मतलब मुझे 3 चाहिए, अगर ये 3 मिल जाता 3 एक्स स्क्वायर हो जाता, तो 3 चाहिए, 3 ले लीजिए। और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर में कोई कमी नहीं है, ये सेम है। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस -3 से मल्टीप्लाई प्लस -2 में करेंगे तो हो जाएगा +6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये वाला साइन चेंज कर दीजिए, प्लस और ये माइनस, ये तो घट जाएगा, इसको भी आप उतार दीजिएगा बगल से, ठीक है, तो ये घट गया। अब आप देखिए ये x वाला टर्म है और आपको नीचे कहीं x वाला टर्म नहीं दिख रहा हो, तो ये x वाला टर्म जो है ऐसे सेम टू सेम उतर जाएगा। और यहाँ की बात करिए तो -3 है, ये -6, नंबर जो है वो नंबर के साथ अपने घट सकता है, तो -3 और -6 जो है माइनस में हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्या आ गया, शेषफल, ठीक है। तो भागफल कितना है x - 3, शेषफल कितना है 7x - 9। तो आप यहाँ लिख देंगे कि शेषफल, पहले लिख दीजिए भागफल, भागफल बराबर कितना है, x - 3, शेषफल कितना है 7x - 9। ओके, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो है जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वैसे अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है, तो अगर उसको आपने देख रखा है, तो यहाँ आपको भाग करने में काफ़ी सरलता मिली होगी, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जरूर देखें, ठीक है। और यहाँ मुझे विश्वास है कि आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न पे, वो क्या है, कहता है p ऑफ x बराबर क्या है, x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये है p ऑफ x। और मुझे इस p ऑफ x में किससे भाग करना है, g ऑफ x से। तो g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 -1 है। तो ये देखिए, ये हमेशा बहुपद जो होता है या तो घातों के घटते क्रम में होना चाहिए या तो घातों के बढ़ते क्रम में। तो यहाँ देखिए सबसे पावर तो है बड़ी, लेकिन इसके बाद ये छोटा है लिखा हुआ है, यानी इसको यहाँ आना चाहिए था। तो इसको हम सही फॉर्म में, सही ऑर्डर में इसको पहले क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, इसके बाद इससे भाग करना है। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर, और इसके बाद आपको इसको लिखना है -x इस +1। अब ये क्या हुआ, अपने सही ऑर्डर में हुआ। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, रीऑर्डर कर लेना है, और ये जब हो जाएगा रीऑर्डर तो आपको इससे भाग करना है। किसमें भाग करना है, ये हमारा है पॉलिनोमियल था, x पावर 4 - 3x स्क्वायर और प्लस 4x और ये +5, ये है आपको भाग करना है। तो आपको हमने बता रखा है कि इसके पहले पद का कंपेयर इसके पहले पद से करेंगे। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ केवल x की पावर 2 है, यानी ये वाला जो है x की पावर 2 कम है, ये 2 है, ये 4 है, तो यानी ये 2 कम है, x की पावर जो है 2 वो कम है। तो इस x पावर 2 से हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें, इसके तीनों पदों में गुणा करेंगे बारी बारी से। तो बताइए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या जाएगा, x की पावर 4, और फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम x में करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3, और फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब आप लाइन खींच दीजिए और यहाँ आप साइन चेंज कर दीजिए, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट जाएगा। अब आप देखें कि x³ यहाँ है और ऊपर आपको कहीं x³ नहीं दिख रहा होगा, यानी x³ का कोई पेयर ही नहीं बना है। तो अगर नहीं पेयर बना है तो उसको साइन के साथ अपने आप उतार लीजिए, तो प्लस है तो हो जाएगा +x³। अब बात करें एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर यहाँ है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, यानी इसका पेयर मिल रहा है ऊपर और नीचे, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस है, तो एक 3x स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर है, यानी जोड़ेगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर, और बगल से कौन उतरेगा, कितना, 4x। ओके, ये तो जाएगा भाई, ये इसका पेयर नहीं बना, ये हो गया, इन दोनों को जोड़ लिया तो ये आ गया, और ये बगल से उतर जाएगा। अब चलिए इसको कंपेयर करते हैं,
इसके पहले पद इसका कंपेयर इसके पहले पद में करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होगा, यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो यानी ये वाला कम है, अभी भी x की पावर 1 जो है वो कम है, तो जो कमी है आप उसी को लिख लीजिए। यानी x की पावर 1 को हम लिखते नहीं है तो केवल x लिख लेंगे, और इससे आपको मल्टीप्लाई इसके तीनों पदों में करना है। यानी x का मल्टीप्लाई अगर x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, और x की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस है, क्योंकि हम प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इस x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, x का गुणा जो है x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और x गुणा 1 में करेंगे तो केवल हो जाएगा 1x, 1 लिखा नहीं जाता। ओके, इनटू में ये हो गया। अब आपको साइन चेंज करना है, ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए स्क्वायर यहाँ भी, स्क्वायर यहाँ भी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़ घट सकते हैं। तो ऊपर वाला माइनस में लेकिन नीचे वाला प्लस में तो घटेगा, तो 4x स्क्वायर में से अगर 1x स्क्वायर घट जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। और आप साइन किसका लगाओगे? साइन दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है? 4 है, 4 के सामने कौन चिन्ह है? माइनस है, तो आप माइनस लगा दीजिए। अब इसके बाद x की बात करें तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, तो 4x में से 1x घट जाएगा तो 3x आएगा, वो भी किसमें? प्लस में। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ा 4 है, 4 के सामने प्लस है, तो इसी वजह से इसके सामने भी लगा गया प्लस। और यहाँ बगल से कौन उतरेगा? 5। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसके पहले पद का कंपेयर इसके पहले पद में पुनः आप करते हैं, तो आप देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 3 चाहिए। और यहाँ x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2, यानी x की पावर में कोई मुझे कमी नहीं है, तो -3 कम था, तो -3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x स्क्वायर में तो हो जाएगा -3x स्क्वायर, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो जगह 3x, और 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। ओके, अब साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस, ये भी प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये भी कैंसिल हो, देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये 5 में 3 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। ओके, तो आप देखें भागफल कितना मिल गया? भागफल मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि भागफल बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और शेषफल कितना है? शेषफल है 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी प्रॉब्लम, और आपको ये वीडियो जो हमारे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट है ये आपको कैसा लगा है ये आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है 2026 में उसमें आप बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से कहते हैं, मुझे विश्वास है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अभी इस प्रश्न नंबर 7 में एक और प्रश्न है, एक और खंड है, आइए देखते हैं उस खंड को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न नंबर 7 का जो प्रश्न नंबर 3 है, यानी इसका जो तीसरा खंड है वो देखिए क्या है। कह रहा है कि p ऑफ x बराबर x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है, और g ऑफ x से क्या है? ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मुझे क्या करना है? इससे इसमें भाग करना है। तो इसको क्या करना है? सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी अवरोही क्रम में करेंगे, घातों के घटते क्रम में लिख लेंगे। तो घातों के घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन के साथ उसको आगे कर लेंगे, और ये प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको भाग करना है, किसमें करना है? x की पावर 4 में। ठीक है, किसमें करना है? x की पावर 4, और यहाँ माइनस 5x, और ये हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ कैसे करेंगे, तो आप ये देखिए कि यहाँ मुझे क्या करना है? इसको सेम बनाना है, यानी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं प्लस है, यानी इस माइनस को मुझे प्लस बनाना है। क्योंकि आप देखिए हम पहले पद का कंपेयर पहले पद से करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। क्योंकि ये मुझे माइनस नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए प्लस,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये जो है माइनस जो है प्लस में होगा। अब ये देखिए x की पावर 4 है और ये x की पावर 2 है, तो यानी ये जो है कम है, और कितना कम है, x की पावर 2 से 2 कम है। फिर से आप लोग समझिए, आप देखिए यहाँ जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो मुझे लाना है प्लस, मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे इसके इक्वल बनाना है। तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए मुझे इसको साइन को रिमूव करना पड़ेगा, और ये साइन जो है रिमूव कैसे होगा, अगर हम उसी का मल्टीप्लाई उसी में कर दें, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे प्लस रहेगा, तो माइनस लिखा, और ये देखिए x की पावर 4 है और ये x की पावर 2 है, यानी x पावर 4 जो है x की पावर 2 से कम है, और कितना कम है, x की पावर 2 कम है, तो इनका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो आप कितना पाएंगे, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, और अब यहाँ करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ, बोलिए समझ गया ना। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर ये देखिए ये 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो पहले आप इसको साइन के साथ नोट डाउन कर लीजिए, यानी प्लस 2x स्क्वायर, क्या होगा, साइन के साथ इसको नोट डाउन कर लेंगे, और बगल से उतरे कौन, -5x। ओके, अभी बताइए यहाँ संख्या भी उतार लेते हैं दोनों को। ये बताइए अब यहाँ आप देखें कि पहले पद का कंपेयर पहले पद से करेंगे, तो फिर मुझे क्या लाना है, यहाँ माइनस है और मुझे यहाँ लाना प्लस, तो यानी इस माइनस को मुझे रिमूव करना है, इसके लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब है 2 चाहिए मुझे, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर में कोई कमी नहीं है, एक्स में कोई कमी नहीं है, तो -2 का मल्टीप्लाई इस माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। ये अब साइन चेंज कर दिया, माइनस, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए x वाला टर्म है, x का कोई पेयर नहीं है, तो उतर जाएगा अपने साइन के साथ, और ये 6 प्लस में है, ये भी प्लस में है, 6 4 हो जाएगा 10, यानी 10 आएगा प्लस में। ओके, तो इसकी भागफल की बात करें, भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा -x स्क्वायर -2, और इसका शेषफल जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -5x + 10। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर जो है वो तीसरा खंड जो है ये हमने आपको सरल से सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करा है, और मुझे विश्वास है कि आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है, कोई दिक्कत आपको समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, वो माध्यम शेयर करने का कोई भी हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, आप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके इस हमारे मैथमेटिकल चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, ये चूंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से आज के इस वीडियो में केवल प्रश्न नंबर 7 के तीनों खंड ही हो पाए हैं। ओके, और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।